जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने प्रोग्राम की हम शुरुआत करने वाले हैं घातक यूकैप को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। भारत का घातक अनमैन्ड कॉम्बैटिव व्हीकल प्रोग्राम फाइनली एक मोमेंटम को प्राप्त कर रहा है, जहां पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट इस समय डिज़ाइन और कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप जो प्रोग्राम है इसको लार्सन एंड टुब्रो को अवॉर्ड कर रही है। अब घातक, जैसा कि आपको पता है कि स्टेल्दी ऑटोनोमस स्ट्राइक प्लेटफॉर्म होने वाला है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए विकसित किया जा रहा है। इसे अभी भी यानी कि ये जो प्रोग्राम अभी अवार्ड किया जा रहा है लार्सन टुब्रो को, इसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के अप्रूवल का इंतजार है फंडिंग के लिए, और उसके बाद ये प्रोग्राम पूरे रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगा। सोर्सेज की बात माने तो इंडियन एयरफोर्स और गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट भी एक्टिवली कोलैबोरेट कर रहे हैं इस प्रोग्राम को तेज़ करने के लिए, जहां पर इंडियन एयरफोर्स ने अपना इंटरेस्ट व्यक्त किया है कि वो तकरीबन 7 से 8 स्क्वाड्रन जो घातक यूकैप की है उन्हें एक्वायर करेंगे या खरीदेंगे, जो कि डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक मिशंस में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और ये एयरक्राफ्ट मुख्य तौर पर जो तेजस मार्क 2 है इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि तेजस मार्क 2 और घातक की जो जोड़ी है ये काफ़ी बेहतरीन काम कर सकती है। इसके अलावा घातक और एमका की जो जोड़ी है ये इंडियन एयरफोर्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। और रही बात गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट के कोलैबोरेशन की, तो वो ट्राई कावेरी इंजन के साथ ऑलरेडी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये जो इंजन है बेसिकली ये ऑलरेडी इस समय जो फाइनल सर्टिफिकेशन का दौर है उससे गुजर रहा है, जहाँ पर बहुत जल्दी इसको सर्टिफिकेशन मिल भी जाएगी। घातक यूकैप को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से विकसित किया जा रहा है, जो कि एक स्टेल्दी मल्टी रोल प्लेटफॉर्म होने वाला है। और ये ठीक उसी वेट क्लास का एयरक्राफ्ट होगा जिस वेट क्लास में हमें तेजस मार्क 1A देखने को मिलता है। इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 13 टन का होने वाला है और ये अपने साथ 2.5 टन के जो पेलोड हैं उनको कैरी करने में सक्षम होगा। इस यूकैप को बेसिकली लॉन्ग रेंज मिशन के हिसाब से इक्विप किया जाएगा, जहां पर ये इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस के साथ साथ जो डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक है उनको भी काफ़ी अच्छे से कर पाएगा। और एनिमी के जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, जैसे कि उनमें एयर डिफेंसेस हो गए, कमांड सेंटर्स हो गए, लॉजिस्टिकल हब्स हो गए, उन सबको ये डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होगा। वहीं इसका स्टेल्थ फीचर इसको लो रडार क्रॉस सेक्शन प्रदान करेगा, जिसके चलते ये एनिमी के रडार सिस्टम में आसानी से देखा नहीं जा सकेगा। और इसीलिए भारतीय वायुसेना के दृष्टिकोण से इसे एक काफ़ी क्रिटिकल मॉडर्न एसेट के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं घातक को पावर करने के लिए 49 किलोटन का ट्राई कावेरी इंजन यूज़ किया जाएगा, जो कि ऑलरेडी सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट से गुजर चुका है। और इस समय उसका जो इनिशियल इटरेशन है वो तेजस प्रोग्राम में टेस्ट किए जाने के लिए तैयार है। जी हाँ, GTRE इस समय तेजस का जो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन है उसको कंसिडर कर रही है इनिशियल टेस्टिंग के लिए। हालांकि आपको बता दें कि जो कावेरी इंजन है वो मुख्यतः तेजस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होगा फिलहाल, लेकिन वो घातक के लिए टेस्ट किया जाएगा। क्योंकि GTRE का कहना है कि हमें एक फाइटर जेट की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि अभी तक हमने जो भी इन फ्लाइट टेस्टिंग करी है वो IL-76 से करी है, जो कि एक बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। और आप जाहिर सी बात है एक बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से फाइटर वाली कैरेक्टरिस्टिक्स को टेस्ट नहीं कर सकते। ना आप उसमें हाई स्पीड को टेस्ट कर सकते हैं, ना हाई स्पीड मनूवर्स कर सकते हैं, ना एक्सट्रीम अल्फा मनूवर्स कर सकते हैं, जिसके चलते इंजन की जो परफॉर्मेंस है, जो रिलायबिलिटी है, उसको सही से टेस्ट नहीं किया जा सकता। और इसीलिए हमें एक एक्चुअल प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लार्सन टुब्रो की बात करें इस प्रोग्राम में, खासकर GTRE से हटके, तो लार्सन एंड टुब्रो का इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना भारत के लिए काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है उनको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज़ मिलेंगी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ वो एड ऑन करेंगे, जो कि आने वाले भविष्य में हमारे जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। तो इसीलिए यहाँ पर एक जो काफ़ी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है उसको लेकर यहाँ पर आगे बढ़ा जा रहा है। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना शुरू कर चुकी है। ऑलरेडी हम सब जानते हैं कि तेजस मार्क 1A प्रोग्राम में जो प्राइवेट सेक्टर की भूमिका है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऑलरेडी बहुत सारे पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बनाए जा रहे हैं, लेकिन अब HAL के CMD ने तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए भी कुछ ऐसा कह दिया है जिसने सबकी निगाहें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर टिका दी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के CMD ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय प्राइवेट सेक्टर को एक इनविजिबल फोर्थ प्रोडक्शन लाइन के तौर पर आइडेंटिफाई कर रही है। यानी कहने का इसका आसान शब्दों में मतलब ये है कि भले ही उनके पास कोई डेडिकेटेड प्रोडक्शन लाइन ना हो, लेकिन वो ऑलरेडी प्रोडक्शन लाइन का हिस्सा है
और आने वाले भविष्य में उनकी जिम्मेदारियां और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। दरअसल ये अप्रोच जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने दिखाई है प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को इंक्लूड करने की और जो मैन्युफैक्चरिंग है एयरफ्रेम की उसको हैंडल करने की, इसने एचएएल का भी भरोसा जीत लिया है। और एचएएल इस समय ये चाहती है कि बहुत जल्दी जो फाइनल इंटीग्रेशन है और सिस्टम असेंबली है, इस काम में भी जो एचएएल उनको अलाउ करे। इसका बेनिफिट ये होगा कि उन्हें एक्सपीरियंस मिलेगा और उनके एक्सपीरियंस मिलने का मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन रेट है उसको स्केल अप किया जा सकेगा। डॉक्टर सुनील सर ने ये भी कह दिया कि इस समय ना सिर्फ हमारा प्रयास जो एयरक्राफ्ट की डिलीवरी है उसको तेज करने का है, बल्कि ये इंश्योर करने का है कि हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं उनको इसकी बराबर सहभागिता मिले। इस समय एचएएल के पास 3 प्रोडक्शन लाइन है जहां पर तेजस का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन आने वाले भविष्य में इनकी संख्या और बढ़ सकती है। एचएएल इस समय प्लान कर रही है कि वो इस पार्टनरशिप को एडवांस लेवल पर लेकर जाए, जहां पर तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए पार्ट्स और कंपोनेंट्स को आउटसोर्स तो किया ही जाए, लेकिन इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी जिम्मेदारियों को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए। जहां पर प्राइवेट सेक्टर एक तरफ अभी तेजस मार्क 1A के लिए जो पार्ट्स और एरोस्ट्रक्चर्स हैं इनको सप्लाई कर रहे हैं, तो वहीं मार्क 2 प्रोग्राम के लिए जो प्राइवेट इंडस्ट्री है इसको इंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एंटर करने के बारे में विचार किया जा रहा है। अब यहाँ पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर ना सिर्फ ये भारतीय वायुसेना के लिए बात बेनिफिशियल होने वाली है, बल्कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की खुद की सरदर्दी भी कम हो जाएगी। दरअसल भारतीय वायुसेना खुद भी यही चाहती है कि जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं इनको पूरा एक मौका मिले, जिसके अंतर्गत वो अपने कार्य को और ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा पुख्ता बना सकें। और ऐसे में अगर प्राइवेट प्रोडक्शन लाइन आ जाती है तो न सिर्फ प्रोडक्शन में नंबर्स बढ़ेंगे, बल्कि इसका बेनिफिट भारतीय वायुसेना को स्पष्ट शब्दों में या स्पष्ट तौर पर मिलेगा। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कई बार मीडिया में आकर के ये बात कही है कि सरकार को प्राइवेट प्रोडक्शन लाइन को लेकर कुछ बड़े निर्णय लेने चाहिए, ताकि इंडियन एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है उनको कम से कम समय पर पूरा किया जा सके। और प्राइवेट प्रोडक्शन लाइन का मतलब ये है कि नंबर ड्रास्टिकली बढ़ेंगे। अभी एचएएल की बात करें तो तेजस मार्क 1 के केस में एचएएल की जो बेंगलोर फैसिलिटी है वो 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बना सकती है, लेकिन अगर नासिक को ऐड कर दिया जाए तो यही नंबर मल्टीप्लाई होकर के या ऐड होकर के जो 24 की संख्या है इसको पूरा करते हैं। और ऐसे में इंडियन एयरफोर्स का मानना है कि अगर प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व होती है तो ये जो नंबर्स हैं जो अभी 24 के हैं ये 30 तक पहुंच सकते हैं या 30 से 40 तक भी पहुंच सकते हैं, अगर प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर मौका मिलता है। और इंडियन एयरफोर्स और इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दोनों साथ में मिलकर के एक ऐसे ही फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं। यानी भविष्य में शायद हमें तेजस मार्क 2 में उतनी लेट लतीफ़ी देखने को ना मिले जितना कि हमें तेजस मार्क 1A के केस में देखने को मिली है। खैर, आप एचएएल के इस संभावित डिसीजन से कितना सहमत हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।